हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 में कैसरबाग में। क्या लगता है आपको कि पिछले 15-20 सालों में जो नगर सेवक रह चुके भिवंडी शहर के अंदर, क्या उन्होंने कभी अपने वार्ड का ध्यान रखा? वार्ड तो इतना बड़ा, उसमें ABCD कर दिया, ABCD करके 4-4 नगर सेवक बिठा दिए। 4 होने के बावजूद भी आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस कचरे की ये जो गंदगी है इस बिल्डिंग के पास की, इसको सफाई करने तक की किसी के पास फुर्सत नहीं है, ना तो नगर पालिका के पास, ना तो जो एक्स नगर सेवक है उनके पास भी। जबकि ये बेहतरीन मौका है उनके लिए कि आप लोग आइए, इसकी साफ सफाई करवाइए, इसको बेहतरीन बनाइए और अपने नाम वोट करवाइए। मगर मजाल है कि कोई इसके ऊपर ध्यान दे दे, क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि पब्लिक किस तरह से जी रही है। हमको तो बस कुर्सी पर बैठना है और राज करना है, ये लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है। लेकिन अब इसको चेंज करने की जरूरत है। अब वार्ड नंबर 8 में एक आज़ाद उम्मीदवार वो जगह जगह पर अलग अलग वार्ड में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को देख रहे हैं। अब आज वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे और इन मोहल्ले वालों से भी जानेंगे कि ये तकलीफ इनको कब से है और क्या किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की। आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हीम अंसारी। जी, आप यहीं रहते हैं इसी वार्ड में? हाँ, हम यहीं पर रहते हैं। और ये जो पीछे आप कचरा देख रहे हो, ये काफ़ी सालों से इस तरीके से फेंका पड़ा रहता है। रोज़ कचरा उठाने के लिए आते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं। हम लोग इसी तरीके से परेशान रहते हैं। रात में यहाँ आने जाने के लिए चूहे इतने ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ से कोई पैदल आ जा नहीं सकता। ये यहाँ पर गली में कचरा क्यों फेंकते हैं लोग? और दूसरी कोई जगह नहीं है यहाँ पर? सारी जगह की कचरे कुंडी बंद हो गई है, इसलिए बाहर के सभी लोग यहाँ पर आके कचरा फेंकते हैं। और यहाँ पर कोई भी, हम लोगों ने काफ़ी लोगों से शिकायत की, मगर कोई भी हम लोगों की पूरी तरीके से सहायता नहीं करता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा ये कचरे को लेकर परेशान हैं। इसकी सफाई कौन करता है? कैसे होती है? जबकि ये रोड से इतना अंदर है, चाहे इस तरफ से आओ या इस तरफ से, इतना अंदर है, तो इसकी सफाई कैसे होती है फिर? इसकी सफाई जो है, थोड़ा थोड़ा आगे कचरा म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आके लेके जाती है, पूरी तरीके से नहीं करती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर चूहे जो है बहुत ज़्यादा परेशान करके लोगों ने किसी कॉर्पोरेटर्स को या नगर पालिका को बोला नहीं कि भाई आप लोग इसका या तो इसको यहाँ से बंद करवा दीजिए या कोई डब्बा रखवा दीजिए ताकि ये गंदगी ना फैले बाहर? हम लोगों ने काफ़ी कॉर्पोरेटर्स लोगों से शिकायत की है। खाली वो लोगों ने आश्वासन दिया है कि हाँ हम ये करेंगे, मगर ये अभी तक पूरी तरीके से हुआ नहीं है। अच्छा, ये कचरा कुंडी है या नहीं? ये कचरा कुंडी बहुत पहले हुआ करती थी। सारी जगह की भिवंडी शहर में जब बंद कर दी गई तो ये भी बंद की गई थी, फिर वापस से किसी तरीके से चालू हुई। उसके बाद से पूरे आसपास के एरिए वाले जो है सारे कचरा यहाँ लाके डालते हैं और यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, थोड़ा सा कचरा उठाती है और उसके बाद बाकी का कचरा यहाँ जमा पड़ा रहता है। तो यहाँ की पब्लिक को कभी उन्होंने सोचा नहीं कि ये कचरे को हम लोग कहीं और ले जाकर फेंके, ताकि क्योंकि मोहल्ला है, गाड़ी आने की कोई जगह नहीं है, सफाई करने की कोई जगह नहीं है। नगर पालिका भी कहीं ना कहीं वो सोचती है कि हम लोग अंदर कैसे जाए सफाई करने के लिए। बहुत लोग ये चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, मगर इसे पूरी तरीके से कोई बंद करने के लिए आगे आना ही नहीं चाहता है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है मामला? हाँ, ये इसी तरीके से सालों से ये मामला चलता चला आ रहा है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम शाकिब है। आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ सामने रहता हूँ, मेरा घर है जी। और कब से है ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ कब से आप लोगों को? ये तकरीबन 4-5 साल से, बीच में ये बंद हो गया था लेकिन फिर चालू हो गया। कचरा वगैरह उठता नहीं है, आती है म्युनिसिपालिटी की गाड़ी, थोड़ा उठाती है फिर छोड़ के भाग जाती है। आप लोग मना नहीं करते फेंकने वालों को कि भाई मेरे घर के सामने ही आप लोग फेंक रहे हो? मना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कैसा यहाँ 4-5 कुंडियां बंद हो गई तो यहीं डाल के जाते हैं, कितना झगड़ा करेंगे। तो चलो, जो वार्ड को संभालने वाले जो लोग हैं, क्या वो लोग कभी आए कि भाई आपको इतनी तकलीफ होती है, हम लोग इसका कुछ रास्ता निकालते हैं, इसको कुछ हल करते हैं? कभी किसी ने कुछ कहा, कुछ बोला? सिर्फ बोलते हैं और वापस चले जाते, कोई कुछ बोलता नहीं, कोई करता नहीं, काम नहीं करता, खाली बातें हैं बस। खाली बातें हैं बस, सिर्फ बातें। मैं सबसे अपील करती हूँ कि हमारी रुखसाना मैम को लेके आइए, जिता के। इंशाल्लाह वो इतना अच्छा काम करेगी ना कि आप लोग हमेशा याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। ये बहुत अच्छी मैम है, क्योंकि हम लोग हमेशा इनको देखते आए हैं बचपन से। कभी भी इनका फंक्शन हम कभी हमेशा अटेंड करते आए और हमेशा मतलब इनको आगे आगे देखते आए हर काम के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको ज़रूर जिता के लाएं। जी फाज भाई, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजह है? वजह सिर्फ ये है भाई, पहले तो मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। किसी भी पॉलिटिशियंस का समर्थन करना मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं करूँगा। लेकिन मैडम का जब मैम ने जब काम किया तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैं मैडम को जाना, मैंने पहचाना कि ये बहुत रियल पर्सनैलिटी है, ये जो आवाम के बारे में सोचते हैं। मैंने कोई पॉलिटिशियंस का अभी तक ऐसा माइंडसेट देखा नहीं। और इन्होंने अपने काल में जो काम किया था, इन्होंने जो रोड 20 साल पहले बनाया था वो रोड आज भी वैसा का वैसा है। और जो रोड इनके 5 साल पहले बना है वो रोड आज पूरा ख़राब हो चुका है। तो भाई ये चीज़ दर्शाता है कि पैसा खाया जा रहा है कि नहीं खाया जा रहा है। और मुझे देख के बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने यहाँ आने के लिए आपसे कुछ लिया है,
या मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, ना मैंने आपसे कुछ मांगा। भाई उबैद भाई यकीन मानिए, मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वार्ड को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार मेरा वार्ड ख़त्म हो जाएगा। किसी ना किसी को समर्थन देने के लिए उसके पीछे कुछ वजह होती है जी। तो आपने ऐसा क्या देखा या ऐसा क्या है कि आपने इनको समर्थन दिया और आप सोच रहे हैं कि इनके साथ इनको वोट दिलाने में या वोट करने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ लेडी एंड ये औरतों के बारे में भी बहुत सोचती है। इनका जो मतलब एम है वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाना, हमारी लड़कियों को आगे बढ़ाना, ये उस लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी आगे बढ़ाना, सबके एजुकेशन पे ध्यान देना। उसके अलावा देखो भाई, एक साफ़ सफाई का जो ध्यान एक लेडीज़ रख सकती है वो उनके खून में होता है। वो तो मैम के अंदर ममता है अपने वार्ड को लेकर, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आप लोग इन्हें जिता के लाओ, और अगर ये जीत के आएंगे तो आपके वार्ड का काम बेहतर से बेहतर होगा। और मैम का एक डायलॉग है, अगर मैम जीत के आए तो इंशाल्लाह इस वार्ड को दुल्हन की तरह सजा देंगे, और मुझे इस बात पे पूरी उम्मीद है। मैं कोई पॉलिटिशियन का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कभी समर्थन नहीं किया, और शायद मैं कभी करूँगा भी नहीं, लेकिन आज मैं हूँ तो सच के साथ हूँ, और अगर आज नहीं बोलूँगा तो शायद मेरा वार्ड ख़त्म हो जाएगा। जी मैडम, आप तो हर वार्ड, आपके वार्ड में, हर एरिया में, गली गली में आप देख रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, इसको लेकर आपके पास क्या प्लान है कि अगर इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे फिर? देखो, ये केसरबाग का एरिया है और पीछे एक दरगाह है, और ये एरिया समझ लो मेरे लिए नया नहीं है। जिस वक्त मैं 1980 में भिवंडी में आई थी तो सबसे पहले इसी एरिया में आई थी, और पीछे मेरा ससुराल है। नवाब कुरैशी वगैरह जो है वो मेरे जेठ थे। मेरा ससुराल है, समझ लो वो पूरा घर है मेरा उधर, और तमाम यहाँ के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। तो ये जो जगह है और ये जो कचरा है, ये पहले कभी था ही नहीं। यहाँ पर मंगनियाँ होती थी, मीटिंग होती थी, जो भी किसी के छोटे बड़े शादी ब्याह निकाह वगैरह इधर होता था। ये इतना अच्छा साफ़ सुथरा एरिया था। मैंने ये देखा, आज आप यहाँ खड़े रहकर देख सकते हो कि गंदी स्मेल आ रही है, खड़े रहना मुश्किल आ रही है। बताओ, सामने ये शब्बीर का घर है, ये शब्बीर भाई के बेटे। शब्बीर जो है मेरा पुराना साथी है, हमारे साथ में मतलब हमारे बच्चे की तरह उसका रिश्ता है। आज उनकी तबीयत खराब है, और ये सोच लो कि ये कचरे के वजह से चूहे से प्लेग होता है, बीमारी होती है, मच्छर आते हैं, मतलब टाइफाइड, मलेरिया, एवरीथिंग इधर है। और बदबू तो इतनी, अब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि शब्बीर भाई के घर के लोग इधर खाना कैसे खाते और रहते कैसे। ये मतलब सोच ही नहीं सकते कि अपन ये कचरे के पास खड़े रहने की भी अपनी हिम्मत नहीं है। तो ये इतना कचरा है, तो ये काम था कॉरपोरेटर का, चारों कॉरपोरेटर का काम था, एक कॉरपोरेटर का नहीं था। आज मैं चारों कॉरपोरेटर को बोलूँगी। लव्वा का भी काम था, तला मोमिन का भी काम था, और भी उनके साथ जो दो थे, याकूब भी था लास्ट टाइम, उसका भी काम था, ये शाफ का भी काम था। मगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि चार रहकर भी ये काम क्यों नहीं हुआ। तो जिस तरीके से फाज ने बोला कि मेरा एक तमन्ना है, ये मेरी तमन्ना है, मैंने ये अल्फाज बोल चुकी हूँ फाज को कि अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो मैं वार्ड नंबर 8 को दुल्हन की तरह सजाना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह मैं इतनी सफाई दूंगी कि ये मेरे मतलब ब्लड के अंदर है काम करना, सोशल वर्क करना। तो ये जो सफाइयाँ नहीं हो पा रही यहाँ पर, लोग कहते हैं कि ये मस्जिद की जगह है या फिर वैसे, तो क्या वाकई वाले मस्जिद वाले खुद नहीं चाहते कि ये जगह साफ़ रहे, या पब्लिक नहीं चाहती? क्योंकि अगर आप भी जीत कर आएंगे और लोग इसको साफ़ नहीं करने देंगे तो ये मामला कैसे हल होगा फिर? नहीं, ऐसे कैसे? मस्जिद वाले तो मस्जिद के ट्रस्टी जो है वो तो खुद मस्जिद चलाते, और मस्जिद तो बोले तो अल्लाह का घर है, और साफ सफाई में तो एक नंबर है। और मुसलमान का तो मतलब सफाई तो आधा ईमान है। मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, भिवंडी में माइनॉरिटी का शहर होने के बाद, तमाम मुसलमान होने के बाद में भी ये सफाई का ध्यान क्यों नहीं हो रहा है। वही समझ नहीं आता कि लोग सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या वजह हो सकती है? और ऐसी कचरा कुंडी जहाँ पर भी बनती है, कॉरपोरेटर्स तो आते हैं, मैंने खुद देखा है कि लोग यहाँ पर आए हैं, विजिट करके गए हैं, मगर ये मसला हल नहीं कर पाए। इंशाल्लाह मैं आऊँगी तो ये मसला आराम से हल करूँगी। मेरे बाएं हाथ का काम है, काम कराना हमारी जिम्मेदारी है, काम हम करा सकते हैं। हमको कॉरपोरेटर जब चुन के दिया जाता है ना, तो कॉरपोरेटर का फर्ज होता है, और कॉरपोरेटर के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए उसके अंदर कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखे। ऐसा क्यों होता है कि ये मुस्लिम इलाके में ज़्यादा देखे जाते हैं? हम नॉन मुस्लिम एरिया में अगर विजिट करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक चीज़ें मिलती हैं, गटर बराबर सिस्टमेटिक मिलेगा, कचरे की जगह सिस्टमेटिक मिलेगी। लेकिन मुस्लिम एरिया में हम ये देखते हैं कि जहाँ पर चाहे वो धार्मिक स्थल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या और भी मदरसे हो, ऐसी जगहों पर कचरा हमें देखने को मिलता है। क्यों ऐसा, आपको क्या लगता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मुस्लिम एरिया में क्या होता है, आज नॉन मुस्लिम एरिया के लोग जो है ना, रात में जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते, जो कि हमारे दिन में है। वो हमारे नबी बोलते थे, ईशा के बाद फ़ौरन सो जाओ, तहज्जुद में उठो, फजर पढ़ो, और फिर अपने काम धंधे से लग जाओ। मगर ये चीज़ जो है ना, गैर कौम में चली गई है। हमारे लोग आजकल देर से सोते हैं
और देर से उठते, फजर के वक्त तक बच्चे जागते, तो ये बच्चे लोगों को मतलब एक सिस्टम चेंज होना चाहिए। घर के लोगों को ये माहौल बनाना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है 10-11 बजे घर में आ जाए और रात में जल्दी सो जाए। जब हम रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और जब जल्दी सुबह उठेंगे तो हमारे अंदर एक मैनर्स आएगी और पूरा दिन हमको मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए, जीने के लिए, काम धंधा करने के लिए। हमारे बच्चे लोग जो है ना आजकल बहुत मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जो हमारे कौम के बच्चे जिस तरीके से चल रहे हैं और उनकी जो सरपरस्ती चल रही है। हमारे कॉरपोरेटर का काम है कि उन बच्चों को काम से लगाए, नौकरी से लगाए, उनको बिजी रखे, बिजी, ये नहीं कि वाईफाई लगा के दे दे। बिजी तो रखते हैं ना अपनी अपनी ऑफिसों में, बिजी तो रखते हैं। ये तो बता रही हूँ ना कि डिजिटल बना दिया है, एरिया को डिजिटल बना दिया है। मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर केसरबाग में हमारे तला ने बोला था कि मैं इस एरिया को डिजिटल बना दूंगा, और डिजिटल उन्होंने ये बना दिया कि यहाँ पर 5-5, 6-6 वाईफाई लगा के दे दिए, और वो वाईफाई के पास बच्चे बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते। अरे बच्चों को एक्सरसाइज करना चाहिए, बच्चों को अपने आप को अच्छे से संभाल के रहना चाहिए, मगर बच्चे जो है बिजी नहीं होंगे जब तक बच्चे ऐसे ही रहेंगे। बच्चों को मोबाइल का नाद लगा दिया है, और बच्चों को अपने ऑफिस में भीड़ जमाने के लिए, भीड़ बनाने मतलब दिखाने के लिए बच्चों को वाईफाई लगा के वाईफाई के पास बिठा दिया जाता है। इन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से ये गंदगी हो रही है और उनके अंदर मैनर्स नहीं है, तो उनको अगर सीखना है, वो चीज़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को ये करना पड़ेगा कि एक बेहतरीन कॉरपोरेटर को जिताना पड़ेगा। जो कॉरपोरेटर आपके मोहल्ले का ध्यान दे, जो कॉरपोरेटर आपका कचरा उठाने में ध्यान दे, आपके रोड, रास्ते, खड्डे, पानी का ध्यान दे, लाइट का ध्यान दे, आप बच्चों के लिए जिम बना दे, जिम में बिठाओ ना, जिम का टाइम फिक्स। जिम है, और हमारे पास प्लेग्राउंड होने चाहिए, हमारे पास गार्डन्स होने चाहिए, एक्टिविटी करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, कुछ नहीं है हमारे पास। मैंने समद नगर में जिम बनाया, बहुत बड़ा जिम बनाया था, 15 लाख रुपए का जिम का न्यू ब्रांड कॉरपोरेशन से सामान दिलाया था। मैंने वहाँ पर मदरसा बनाया, मैंने वहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम्स बनाए, मैंने 2-3 रूम ऐसे बनाए वहाँ पर जिसमें पोलियो के लिए और कुछ भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या घरेलू प्रोग्राम है उसके लिए। आज हमारे यहाँ जो मदरसा है उस मदरसे के अंदर शादी, ब्याह, मौत, मट्टी, मंगनी सब हो रही है। इतना अच्छा मैंने समद नगर में बनाया। आगे अगर मुझे कामयाबी मिली, मुझे इन नौजवान बच्चों ने अगर मुझे कामयाब कर दिया, एक वोट इस एप्पल को अगर दे दिया, तो हमारा वार्ड जो है इस एप्पल के जैसा गुलाबी हो जाएगा, एकदम प्यारा। और खुदा ना खास्ता अगर मुझसे कोई गलती हुई और मैंने काम नहीं किया तो आपका जूता मेरा सर, मैं भिवंडी से निकल के चले जाऊंगी अगर मैंने वार्ड नंबर 8 को दुल्हन की तरह नहीं सजाया तो। प्रॉमिस करते हो ना? ये मेरा वादा है, ये मेरा पक्का वादा है, सबके सामने मेरा वादा है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ मेरे ऐसे एज के लोगों को, मतलब 18 से लेके 22-25 साल के जो आजकल के यंगस्टर्स है, प्लीज़ यार भाई, प्लीज़ अपने ईमान को इस तरह मत बेचो। अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचो, दोस्तों के बारे में सोचो, अपने वार्ड के बारे में सोचो। एक बात बताओ, इस एक महीना तो आप पैसा खा लोगे, चलो मैं बोलता हूँ चलो 2000, 3000, 2500 खा लिए तुम, लेकिन बाकी का 4 साल 11 महीने क्या करोगे? मैं बोलता हूँ थू ऐसे पैसे पे जो आप अपना ईमान बेच के ले रहे हो। अपना काम कराओ भाई, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारपोरेटर तुम्हारा सर्वेंट है। मैम को भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जीत के आओगे तो आप हमारे सर्वेंट, और आपकी जिम्मेदारी बनेगी आप हमारा काम करना। आज मैं इनका समर्थन हूँ, अगर कल ये हमारा काम नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की साइड रहूँगा, आप लोगों की साइड से इनसे सवाल पूछूंगा। गलत पूछ रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ये सारी फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ता। मुझे इतना मालूम है कि इनको जिम्मेदारी दी गई है हमारी जनता की सेवा करने के लिए, तो ये वो करे। और हमारी जनता की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से वोट दे भाई, वोट आपका हक है, इसको इतनी कम कीमत में मत बेचो, वरना आगे चल के अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है भाई, सिर्फ यहाँ तक नहीं है। और 2-2.5 हज़ार रुपये के लिए अपना ईमान बेच रहे हो। कमाओ धमाओ, खुश रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसी सब हरकतें मत करो। किसी को भी वोट दो, एक वोट एप्पल को ज़रूर दो। वंस एप्पल ऑन वोटिंग डे कीप्स करप्शन फार अवे। ओके, थैंक यू। जी मैडम, क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर गंदगी है उसके बारे में? यहाँ पर तो एनी टाइम गंदगी रहती है। हम लोग बोल बोल के यहाँ थक गए हैं कि मतलब यहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सब नमाजी जाते हैं ना, तो वो लोग खुद हम लोग को बोलते हैं कि ये कितनी गंदगी यहाँ है। मैं कितनी बार वो जो साफ़ करने के लिए आते हैं ना, तो उनको मैं बोली कि यहाँ डब्बा रख दो, कम से कम डब्बा रहेगा तो ये इतनी बिखरा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग फेंकेंगे तो कुछ सफाई रहेगी, वो भी नहीं सुनते। अब किसको बोला जाए? यहाँ पर वार्ड नंबर है, लेकिन सब जीत के आते हैं, उसके बाद कोई झांकने भी नहीं आते। ये तकलीफ कितने सालों से देख रही हैं आप ऐसे? ये तो बहुत सालों से मतलब देखा जा रहा है। ये जैसे लगता है एकदम बचपन से मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तक यही कुंडी पड़ी है। अभी काउंसलर लोग आ रहे हैं वोट के लिए, तो आप लोग कभी गए नहीं उनके पास कि भाई ये हमारा जो मसला है इसको सॉल्व करके दो, हमने आपको वोट देकर वहाँ बिठाया तो हमारी साफ सफाई तो बनती है ना? मसला हल हुआ था, यहाँ से सब कुछ हटा दिया गया था, फिर पता नहीं कौन आधी रात में आते, यहाँ से कचरा डाल के जाते, उसके बाद तो फिर से स्टार्ट हो गई।